डाउ जोन के अंदर अभी देखो तो बिल्कुल 160 पॉइंट की अभी डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। कल भी इसके अंदर 500 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन के अंदर हमें देखने को मिली थी। डाउ जोन 500 पॉइंट की गिरावट के साथ डाउ जोन ने क्लोजिंग दी थी और अभी भी इसके अंदर 160 पॉइंट की गिरावट अभी देखने को मिल रही है। यानी अभी जो डाउ जोन देख रहा है कि बिल्कुल एक तरह से दबाव महसूस किया जा रहा है यूएस मार्केट के अंदर। ऐसे में हमारा बाजार के अंदर भी एक अच्छी खासी उठाफटक रहने वाली है। तो डाउ जोन के अंदर अभी और कितनी गिरावट आ सकती है उसका एनालिसिस करना भी जरूरी है। साथ के साथ देखो एक तरह से इसके अंदर अच्छी खासी हमें रैली देखने को मिली थी, लेकिन अभी जो इसके अंदर गिरावट का दौर जारी है। लेकिन ये गिरावट जो आएगी यहाँ तक हमें ये लेवल बिल्कुल फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि डाउ जोन के अकॉर्डिंग ही हमारा मार्केट चलता है, यूएस मार्केट के अकॉर्डिंग। और उसके साथ अगर हम फाइव डाटा भी देखते हैं तो अभी अच्छा खासा हमें पोजीशन वीक नजर आ रही है। डीआई की तरफ से अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन अभी जो डाउ जोन है इसके अंदर देखें तो बिल्कुल यहाँ से 1000 पॉइंट की और गिरावट दर्ज की जा सकती है, क्योंकि ये इस लेवल तक आ सकता है, बिल्कुल एक इस लेवल तक। ठीक है, तो यानी एक तरह से देखो तो ये इसके अंदर अभी 31,000 के लेवल दोबारा से देखने को मिल सकते हैं। अगर इसके अंदर यहाँ तक गिरावट आती है, जो इसका एक्सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे 31,000 पे, तो वहां से दोबारा से रिकवरी भी देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर। जिसका मेजर सपोर्ट बनेगा ये 31,000 का, ये एक इसका खास अच्छा खासा जबरदस्त सपोर्ट है यहाँ पे। यहीं से वापस से रिकवरी की संभावनाएं बनी हुई है इसके अंदर। लेकिन एक स्पोर्ट है जिसके अंदर यहाँ तक अगर आता है डाउ जोन, तो करीबन करीबन यहाँ पे 1000 पॉइंट की गिरावट और दर्ज की जा सकती है। अगर 1000 पॉइंट और डाउ जोन और गिर जाता है तो हमारी मार्केट के अंदर एक बड़ा जबरदस्त प्रेशर यानी दबाव देखने को मिलेगा, जो कि आज भी मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली। मार्केट अच्छी खासी गैप डाउन के साथ ओपन होता है, लेकिन रिकवरी कर जाता है यहाँ पे। लेकिन कंटिन्यू रिकवरी नहीं कर पाया, क्योंकि मार्केट के अंदर लगातार दबाव बना रहा, तो मार्केट के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता चला जाएगा। ऐसे में बिल्कुल हमने संभल के ट्रेड करना है कल की डेट के अंदर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि हम आपके साथ डेली 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक लाइव जुड़ते हैं, आपको लाइव सपोर्ट करते हैं। डेली आपको लाइव सपोर्ट करते हैं। डेली आज भी हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से सपोर्ट किया। हीरो जीरो कॉल में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। और कल भी हम 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक लाइव रहने वाले हैं, तो आपको ट्रेड लेने में बिल्कुल मदद करेंगे। आपको लॉस करने से बिल्कुल बचाने की हमारी कोशिश रहती है। डेली फ्री में हम आपको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। 9 बजे से 3:30 बजे तक लाइव चैनल चलता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। यानी डाउ जोन की हमने गिरावट को बिल्कुल वॉच करना होगा, जो कि 31,000 का एक्सपोर्ट आ रहा है। इस लेवल तक हमने बिल्कुल डाउ जोन के स्पोर्ट को बिल्कुल वॉच करना होगा। अगर हम एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी के अंदर देखो तो अभी भी इसके अंदर एक वीकनेस बनी हुई है, लेकिन एक ऊपरी लेवल से वीकनेस आना एक तरह से इसका अभी क्या संकेत दे रहा है कि एक तरह से यहाँ पे इस लेवल पे ये फ्लैट कारोबार कर रहा है। अभी भी इसके अंदर 20 पॉइंट की गिरावट है। ये 20 पॉइंट की जो कोई ज्यादा गिरावट नहीं होती। अभी भी इसके अंदर देखो तो 18,100 के करीब एसजीएक्स निफ्टी कामकाज कर रहा है। यानी मार्केट जो हमारा आज क्लोज हुआ है 18,052 के करीब आज क्लोज हुआ है निफ्टी। तो ऐसे में अभी एसजीएक्स निफ्टी जो कामकाज कर रहा है 18,100 के लेवल पर। तो क्योंकि मार्केट के अंदर तो ऊपरी लेवल से बार बार प्रेशर आ रहा है। देखो यूएस मार्केट का प्रेशर तो बिल्कुल बनेगा, लेकिन अभी हमने देखना ये है कि मार्केट हमारा कल अगर 18,100 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें यहाँ पे अच्छी खासी दोबारा से तेजी भी देखने को मिलेगी। क्योंकि हमने बिल्कुल अगर कंटिन्यू देखने हैं तो यहाँ पे डाटा जो आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि डाटा भी हमने साथ के साथ देखना होता है। डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो रिटेलर के पास 56% कॉल की साइड पोजीशन थी और 43% यहाँ पे पुट की साइड रिटेलर की पोजीशन थी। डीआई की बात करें तो 20% यहाँ पे एक तरह से कॉल की पोजीशन है और यहाँ पे 79% यहाँ पे पुट की पोजीशन है। यानी डीआई की तरफ से लगातार प्रेशर है। अगर हम यहाँ पे एफआई की बात करें तो एफआई बिल्कुल यहाँ पे बुलिश मूवमेंट दिखा रहा है। यहाँ पे 64% यहाँ पे क्या है कि एक तरह से एफआई की तरफ से बिल्कुल कॉल साइड 64% यहाँ पे कॉल बैठी है और 35% यहाँ पे कितना बैठा है पुट की साइड बैठा एफ आई। तो अब अगर हम यहाँ पे फ्यूचर के अंदर देखें तो स्टॉक के अंदर, तो यहाँ फ्यूचर के अंदर देखो तो 83% क्या आ रहा है लॉन्ग करके बैठा है रिटेलर और 3% यहाँ पे डीआई लॉन्ग करके बैठा है और एफ आई कितना बैठा है 53%। ये बिल्कुल हमने इस डाटा के अकॉर्डिंग बिल्कुल मार्केट का जो सिनेरियो बनता है इसके अकॉर्डिंग ही बनता है कल हमारा, क्योंकि हमारे जो एक्यूरेट केस क्यों निकलते हैं, जो हम लेवल बना के चलते हैं वो इसीलिए बनते हैं क्योंकि डाटा बिल्कुल साथ में लेके चलते हैं, उसके साथ हम अपना टेक्निकल भी बना लेते हैं, तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है। अभी फ्यूचर के अंदर शॉर्ट पोजीशन देखो तो रिटेलर की पोजीशन है 16% और डीआई की पोजीशन देखो तो शॉर्ट करके बैठा 96%। यानी डीआई लगातार प्रेशर और यहाँ पे एफआई का देखो तो एक नॉर्मली 50-50 आ रहा है 46% यहाँ पे
एक तरह से 46% शॉर्ट करके बैठा है। यानी एफआई लगातार मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। अब एफआई का इतना पैसा लगा हुआ था तो ही तो मार्केट ने रिकवर किया है। हम तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि एफआई लगातार इतना पैसा लगा रहा है तो मार्केट को इतने हल्के से गिरने थोड़ी देगा। तो ये बिल्कुल सिनेरियो ये बता रहा था कि मार्केट के अंदर एफआई का पैसा बहुत ज्यादा लगा हुआ है। ठीक है, कॉल के अंदर भी ज्यादा पैसा लगा हुआ है और फ्यूचर के अंदर भी ज्यादा पैसा लगा हुआ है। तो ये मार्केट को जैसे ही मार्केट एक प्रेशर के दबाव के साथ गैप डाउन हुआ, उसके बाद मार्केट ने कितनी अच्छी रिकवरी दिखाई है। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ गई क्योंकि डीआई का फिर प्रेशर हो गया। तो ये बिल्कुल हमने डाटा एनालिसिस करना जरूरी होता है। मैं आपके साथ सुबह शाम ये डाटा बिल्कुल एनालिसिस करता हूँ, सुबह भी और शाम को भी। इस डाटा के अकॉर्डिंग ही मार्केट चलता है बिल्कुल, क्योंकि इसमें पोजीशन क्लियर हो जाती है। एफआई के पास क्या है, डीआई के पास क्या है और रिटेलर कहाँ बैठा है, यानी आप और हम कहाँ बैठे हैं। क्योंकि हम मार्केट को तो नहीं चला रहे ना, मार्केट को तो बड़े लीडर चला रहे हैं, डीआई और एफआई। यही है बुल और बियर का काम करते हैं। इन दोनों में अच्छी खासी उठापटक देखने को मिल रही है। अब एफआई ने अच्छा खासा जोर लगाया नीचे लेवल से, डीआई की तरफ से फिर प्रेशर आ गया। इसी का लेवल की मार्केट एक तरह से बिल्कुल आज एक्सपायरी भी थी और बिल्कुल ऑप्शन सेलर का दिन था, बिल्कुल दबाव में। और ऊपर से फेड के इंटरेस्ट रेट हाइक होने की वजह से ही मार्केट के अंदर इतना दबाव एकदम से देखने को मिल रहा है। अब 75 बेसिक पॉइंट अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो मार्केट के नहीं, एक तरह से जो कंपनियों को लोन मिलते हैं उनमें इंटरेस्ट रेट हाइक हो चुका है। अब इंटरेस्ट रेट हाइक हो चुका है तो उनको जो लोन मिलेंगे वो महंगे ब्याज दर पर मिलेंगे। अब उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा सर्वाइव करना। तो ऐसे में यही कारण है कि मार्केट के अंदर दबाव इसीलिए महसूस किया जा रहा है कि फेड के लगातार लगातार यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक होना एक तरह से मार्केट के ऊपर दबाव डाल रहा है। अब मार्केट क्या है, मार्केट कंपनियों की मार्केट तो है। ठीक है, आप और हम क्या है, हम तो रिटेलर हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। बड़ी इन्वेस्टमेंट कितनी किसकी होती है, डीआई और एफआई की। तो इसीलिए डाटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश किया करो। तो निफ्टी के अंदर हमारे टेक्निकल लेवल क्या बनेंगे, देखो मार्केट एक तरह से 18,180 के रेट पर कल भी चला गया था, लेकिन ऊपरली लेवल से फिर हमें गिरावट देखने को मिल रही है लगातार। जो पहले हम बैंक निफ्टी के अंदर देख रहे थे, अब निफ्टी के अंदर वही सिचुएशन आ चुकी है। यानी लगातार आज मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन होता है, लेकिन इतनी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। लेकिन एक लेवल है, इसके अकॉर्डिंग ही मार्केट चलेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी दबाव प्रेशर बना हुआ है। तो ये लेवल कैसे बन रहे हैं इसको बिल्कुल हमने समझना होगा। देखो मार्केट के अंदर, जो मार्केट के अंदर देखो ये लेवल लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ से गिरावट आई, उसके बाद यहाँ से गिरावट, लगातार मार्केट यहाँ से रिकवर हुआ लेकिन वापस यहाँ से गिरावट फिर देखने को मिली। अब ये जो लेवल आ रहा ना यहाँ पे, यानी 18,100 का जो लेवल आ रहा ना, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा तो हमें 18,180 देखने को मिल जाएगा। तो हमने ऊपर की तरफ 18,100 को देखना है। हमने कॉल कहाँ लेनी है, कॉल यहाँ पे लेनी है। 18,100 के लेवल के ऊपर निकलता है मार्केट तो हम यहाँ पे कॉल लेंगे। और जब तक मार्केट इसके लेवल 18,050 के नीचे रहेगा तो मार्केट के नीचे दबाव बना रहेगा बार बार, यानी 17,950 तक। यानी 18,050 एक सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर 18,100 ये एक दायरा बन चुका है। इस दायरे में ट्रेड करना थोड़ा रिस्की रहेगा, क्योंकि ये 50 पॉइंट का दायरा है, इसको छोड़ दो। इसके नीचे है तो पुट का प्रेशर बना रहेगा, तो यहाँ पे हम पुट की साइड बैठे रह सकते हैं। ऊपर अगर जाता है 18,100 के ऊपर तो हम कॉल की साइड जा सकते हैं। बड़ा सिंपल आपको समझाने की कोशिश की, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे। तो कॉल कहाँ बन रही है और पुट कहाँ बन रही है, ये निफ्टी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है। बैंक निफ्टी के अंदर एनालिसिस करते हैं। देखो इसके साथ मैं लाइव भी जुड़ा रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही बता के छोड़ दूंगा। ठीक है, फिर भी मैं आपके साथ लाइव जुड़ा रहता हूँ। सब कुछ बताने के बाद, सारा डाटा समझाने के बाद भी आपका ट्रेड लेने में मदद कर रहा हूँ लाइव में। ठीक है, फिर भी आप मुझे मतलब लाइक नहीं करते यार, अच्छी तरीके से कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको पूरी तरीके से अपनी तरफ से सपोर्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर देखो तो इस लेवल से 41,650 के लेवल से एक गिरावट हमें देखने को मिली थी कल भी। ठीक है, मार्केट ऊपर ही गया लेकिन ऊपर से फिर हमें दबाव देखने को मिला। आज भी यहाँ पे अच्छी रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे 41,000 की स्ट्राइक पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग थी। ठीक है, कॉल राइटिंग थी यहाँ पे, और यहाँ पे मार्केट ने अच्छा रिकवरी दिखाया। लेकिन अभी जो क्लोजिंग दी है ना मार्केट ने इस लेवल पे, ये एक बड़ा ही खतरनाक यहाँ पे क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने। क्योंकि मार्केट के अंदर ना बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा डरा रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर ही ज्यादा लॉस हो जाते हैं। अब ये ही ट्रेड हमने संभल के ट्रेड करनी है। अब संभल के ट्रेड कैसे करनी है, इसके अंदर भी वही स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसके जैसे मैंने निफ्टी के अंदर बताया है। ये जो लेवल आ रहा ना यहाँ पे 41,000, ये जो मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ,
ये जो लेवल आ रहा ना 41,350 और नीचे 41,150, यानी 41,350 का जो एरिया है इसको, और नीचे 41,150 का एरिया, इसको एरिया को छोड़ दो, ये 200 पॉइंट को एरिया को छोड़ दो बिल्कुल, इस 200 पॉइंट के एरिया को बिल्कुल छोड़ दो। हमने ट्रेड कहाँ लेनी है, जब भी 41,350 के ऊपर जाएगा तो हम 41,500 और 41,680 के लेवल बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। यानी इस लेवल के ऊपर हम कॉल की साइड जाएंगे, ठीक है, और हम इसके नीचे पुट की साइड जाएंगे, यानी 41,150, ये जो एरिया, ये वाला जो बता रहा हूँ ना स्ट्राइक, 41,150 के नीचे हम 40,820 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। यानी मार्केट का जो आज का लो था ये हमारा एक सपोर्ट का काम कर रहा है, जो आज मार्केट ने यहाँ से रिकवरी दिखाई है। क्यों दिखाई यहाँ पे रिकवरी, ये भी लॉजिक देखो, यहाँ पे लॉजिक ये बनता है यहाँ पे रिकवरी दिखाने का। पीछे अगर यहाँ पे सपोर्ट देखो, कल भी मैंने बताया था कि 40,800 एक सपोर्ट का काम करेगा, यही वो लेवल था जहां से मार्केट ने रिकवरी दिखाया, ठीक है। हमारी भी एक सपोर्ट लाइन यहीं पे बनी हुई थी और यहीं से मार्केट ने कंटिन्यू रिकवरी दिखाई, और यहां से हमने आज आपको खुल के बोला कि निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर दोनों के अंदर कॉल बन रही है, हीरो जीरो ट्रेड है, ठीक है, हीरो जीरो ट्रेड है, उसके अंदर अच्छा खासा हमने 50-50-60 पॉइंट निकाले हैं, ठीक है। वो क्यों निकाले, क्योंकि हमारे जो लेवल बना के चलते हैं, इतना सब कुछ एनालिसिस करने के बाद तभी बन पाता है ना इतना स्ट्रॉन्ग व्यू। और वही मैं आपको क्लियर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर 41,150 एक सपोर्ट का काम करेगा नीचे, जैसे ही मार्केट इसके नीचे आता है 40,820 की तरफ हमने पुट की साइड मूवमेंट को पकड़ना है, और अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो 41,350 के ऊपर हम 41,500 और 41,600 के लेवल को बिल्कुल वॉच करना होगा, यही लेवल। और उसके साथ मैं आपके साथ लाइव जुड़ा रहूंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों।